अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शेयर करूँगी आपसे सैंडविच मेकर की क्लीनिंग कि आप इसको झटपट से बहुत आराम से इजीली किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी हम इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि इसको हम किस तरह से क्लीन करें। हम इसमें बनाते हैं सैंडविच या हम इसमें बनाते हैं केक, तो वो साथ चिपक जाते हैं, जो कि बहुत बड़े मसले का सबब बनते हैं। आज मैं आपको इस मसले का हल देने वाली हूँ। आप इसको इजीली बग़ैर किसी मेहनत के 5 से 7 मिनट में अपने सैंडविच मेकर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेथड है, बहुत सिंपल है, इजी है। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से हम करेंगे साफ़, झटपट से ये साफ़ हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरी बहुत सी बहनों के साथ भी ऐसे होता है कि जब वो कुछ बना रही होती हैं तो वो इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि अब हम इसको कैसे साफ़ करें। बहुत बड़ी मुश्किल लगती है हमें ये काम। इसको हम क्योंकि अच्छी तरह से वॉश भी नहीं कर सकते, रगड़ रगड़ के अगर करेंगे तो इसमें स्क्रैचेस भी आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे कि इसमें कोई स्क्रैच भी नहीं आएगी। हमारा सैंडविच बेकर जो है वो बिल्कुल एकदम नए जैसा हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चले देखते हैं कि अब हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी तरीका आपसे कोई भी चीज़ स्टेप जो है वो मिस ना हो सके। चंद एक चीज़ें हमें चाहिए होंगी जिसकी मदद से हम अपने सैंडविच मेकर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो पहले हम एक इसका सलूशन तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून जो है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है ना वो हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बेशुमार फ़ायदा है हमारे किचन की सफाई, हमारे घर की सफाई या हमारी रेगुलर रूटीन में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने मीठा सोडा लिया, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने वाइट विनीगर ऐड कर दिया। इसको हम रख देंगे, अब थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख देंगे। उतनी देर हम क्या करेंगे, हम करेंगे सैंडविच मेकर को गरम। हमने इसको 30 सेकंड के लिए गरम करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना गरम करने के लिए क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपने टाइम नोट करके 30 सेकंड के लिए सिर्फ इसको गरम करना है। अब हो गया है गरम, तो हम इसमें लगाएंगे अपना सॉल्यूशन। जो हमने मीठे सोडे और सिरके का सॉल्यूशन तैयार किया है, इसको हम अच्छी तरह से पूरे सैंडविच मेकर में फैला देंगे। बहुत अच्छे तरीके से लगाना है कि कोई भी जगह जो है वो मिस ना हो सके। याद रखना है कि सैंडविच मेकर को पहले गरम ज़रूर करना है, गरम करने के बाद ही आपने ये स्टेप करना है। और अच्छी तरह से सारे फैला दें, कोई भी जगह खाली ना हो, बहुत अच्छे तरीके से हर जगह लग जाए। जहाँ जहाँ ये मिस हो जाएगा वहाँ से साफ़ करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हर जगह लग जाए। और जब अच्छी तरह से लग जाए तो फिर हमने लेना है सिरका, उसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा थोड़ा सिरका हमने ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि गर्म है और एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन जब इसका होगा मीठे सोडे के साथ, तो हमारा ये सारा साफ़ हो जाएगा ईजीली। अब हम इसको जो है वो 20 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स हमने कोई स्पंज लेना है, हमने स्कॉच ब्राइट नहीं लेना। स्कॉच ब्राइट से हमारे जो सैंडविच मेकर है उसको खराशी आ सकती है। तो हमने आहिस्ता हाथों से इसको रगड़ना है, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता। या अगर आप स्कॉच ब्राइट यूज़ करना चाहते तो कोई सॉफ्ट वाला स्कॉच ब्राइट जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितने आराम से इजीली ये जो सारा हमारा चिपका हुआ था वो उतरी जा रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है, ज़रा भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हल्के हल्के हाथों से जो है आपका ये सारा जो आपका चिपका हुआ है सब उतर जाएगा। तो बहुत इजीली जो है ना हम इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करते जाएंगे। क्या होता है कि इसको हम ना तो रगड़ रगड़ के धो सकते हैं, ना वॉश कर सकते हैं सैंडविच मेकर को। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये बहुत इजी मेथड है, इसकी वजह से आपका सैंडविच मेकर भी ख़राब नहीं होगा और साफ़ भी आराम से हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है, तो मैं इसी मेथड से हमेशा अपने सैंडविच मेकर को साफ़ करती हूँ। केक जो है ना वो हम जब भी बनाते हैं वो तो अक्सर चिपक ही जाता है इसी तरह। तो बच्चों के लिए हम बनाते रहते हैं ऐसी चीज़ें, तो कोई मुश्किल नहीं, आप दोबारा भी बनाएं, बिल्कुल बनाएं। अगर आपका चिपक जाए इस तरह से तो आप इसको इस मेथड से इजीली जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है, बहुत इफेक्टिव मेथड है। ये देखिए हमारा जो सैंडविच मेकर है वो आराम से इजीली जो है ना वो साफ़ हो गया है। जब ये सारा उतर जाएगा तो हम इसको एक साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, उसके बाद इसको ड्राई कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।